नमस्कार, मैं पंडित दिनेश शर्मा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घर में रहें, सरकार नियमों का पालन करें और जब भी बाहर जाते हैं कोई ज़रूरी काम से तो मुंह पर मास्क लगाना ज़रूरी है। इस वक्त मैं कमरे में अकेला हूं, इसलिए बोलने में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मास्क निकाला हुआ है। भाई और बहनों, ज्योतिष के संबंध में आप लोगों ने मेरे टीवी चैनल के ऊपर, जो नागपुर का जो टीवी चैनल है यूसीएन पर, कई प्रोग्राम देखे। उसके बाद जनता की लगातार मांग बढ़ने के साथ साथ कई ज्योतिष लोग जो ज्योतिष से संबंधित जो बेचारे यजमान लोग हैं, वो मुझे बार बार फ़ोन करके बताते हैं कि पंडित जी, हमारी समस्याओं को हम लोग घर पे आ नहीं सकते, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमको एक प्रोग्राम के माध्यम से कुछ जानकारी दीजिए। लोगों ने अपने अलग अलग जो समस्या बताई, उनकी सभी समस्या लिखकर उस पर मैंने एक समाधान लिख के रखा है। तो आप लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए, नागपुर के सम्माननीय जिलाधिकारी, नागपुर के पुलिस कमिश्नर और स्थानीय पुलिस का द्वारा जो नियम बनाए गए उनका पालन करते हुए आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में रहें और ये आप प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुने और अपने घर में ही उपचार करें। तो मैं आपको सबसे बताना चाहता हूँ थोड़े से, इसमें कुछ लोगों ने बताया है कि हमारा पुत्र या पुत्री ठीक से पढ़ाई नहीं करते और हमेशा खेलने में ध्यान रहते हैं। ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? तो उसका एक ही उत्तर है कि आपका पुत्र अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, खेलने में अगर ज़्यादा ध्यान देता है, तो आपने मंगल का जाप कराना चाहिए और 45 दिन तक अपने घर में मांसाहारी भोजन का सेवन न करें और मांस मदिरा का सेवन न करें और बच्चों को हमेशा और अपने घर में श्री हनुमान चालीसा का 45 दिन तक पाठ करें। आपके बच्चे की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा सवाल कुछ लोगों ने बोला है कि हमारे विवाह योग्य पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है। पुत्री की उम्र लगभग 30 साल 32 साल होने को आई है। लड़के आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं और बात आगे नहीं बढ़ती। इस समस्या के लिए हम क्या करें? तो इसलिए सब बच्चों की, लड़कियों की कुंडली एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। तो उसमें अलग अलग उपाय बताए जाते हैं, लेकिन खास तौर पर बच्चों के संबंध में अगर आपको विवाह नहीं हो रहा है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने बुध ग्रह का जाप करवाना चाहिए। और वैसे तो 4000 जाप है, लेकिन आपके पुत्री का विवाह जल्द से जल्द हो, इसलिए 16000 जाप अगर कराते हैं और उसे एक पन्ना का एक लॉकेट पहनाते हैं गले में, जो 11 ग्राम चांदी में पन्ने का लॉकेट, उसी में श्री हनुमान जी का एक चित्र होगा और एक छोटा सा ताबीज होगा जिसको आपको सिद्ध करना है। उसको पहनाकर 45 दिन तक उस कन्या को बोलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें और यह लॉकेट उसी समय धारण करें कि जब आपकी कन्या हनुमान चालीसा का पाठ करती है। उस समय पाठ समाप्त हो जाने के बाद वो लॉकेट उतारकर अपने मंदिर में रख दें। और उसी प्रकार एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ सावधानी के तौर पर, कि अगर आपके घर में किसी भी माँ बहन बेटी को अगर मासिक धर्म की अगर शुरुआत होती है और आपको पता लगा कि कल से मासिक धर्म शुरू होगा, तो लगभग 5-6 दिन तक किसी भी भगवान की पूजा न करें, हनुमान चालीसा न पढ़ें और जब शुद्ध हो जाए तो उसके दिन लगातार 45 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ें। अब लोगों के मन में प्रश्न आया कि पंडित जी, हमने तो 10 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ा था, लेकिन बीच में हमारी कन्या को मासिक धर्म आ गया या उसकी छोटी बहन को मासिक धर्म आ गया, तो क्या फिर से करना? नहीं, आपने जो 10 दिन पढ़ा था तो वो 10 दिन और आपके जो बाकी हुए 10 दिन है वो कंटिन्यू करके जो बचे हुए दिन थे उसको आगे बढ़ा लें। जैसे आपने 45 दिन तक 35 दिन हो गए आपके और बीच में अगर रुकावट आ गई है तो वो रुकावट को छोड़कर और 45 यानी 10 दिन तक बढ़ा लें, इसका आपका भंग नहीं होगा। लेकिन किसी भी मासिक धर्म के समय में बहन बेटियों को जब भी अगर मासिक धर्म आता है तो किसी भी भगवान की पूजा न करें। तीसरा प्रश्न ऐसा था कि बहुत से पति लोग अपने पत्नी से परेशान हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, फ़ोन आता है कि मेरी पत्नी का मेरे को 4 साल विवाह को हुआ है, शादी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं? ऐसे लोगों ने
21 दिन तक, पुरुष अगर है तो उसने 21 दिन तक माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ 21 दिन तक करें और अपने गले में 11 ग्राम चांदी के लाकेट बनाकर पुखराज को धारण करें और उस लाकेट में हनुमान जी की तस्वीर होगी। इस प्रकार आप उपाय करने से आपके घर में पत्नी के साथ विवाद नहीं होगा। तीसरा प्रश्न आया है कि कोई महिला बहन बेटी अपने पति और पत्नी की वजह से, अगर अपने पति के स्वभाव से, क्रोध से और झगड़े से परेशान है, तो ऐसे बहन बेटी ने अपने गले में 11 ग्राम चांदी के लॉकेट में नीला पुखराज धारण करें और उस माँ बहन बेटी ने भी दुर्गा सप्तशती का 21 दिन तक पाठ करना चाहिए और शुक्र ग्रह के 16,000 जाप करें। हो सके तो आप उसको 4 गुना कर दीजिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अब दुकानदार भाइयों ने निवेदन किया है, समस्या पूछी कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है। भाई और बहनों, पिछले कई दिनों से लॉकडाउन होने की वजह से, पिछले साल भी लॉकडाउन था, तो छोटे धंधे वाले दुकानदार लोग अपने परेशान हो चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, आप सरकारी नियमों का पालन करें। जो सरकार ने, राज्य सरकार ने और हमारे कलेक्टर ने, पुलिस ने जो दुकान शुरू करने की और बंद करने की सीमा दी, उसका पालन करते हुए अपने दुकान को शुरू करें। ये हो गया सरकारी भाग। लेकिन भगवान सूर्य की अगर आप आराधना करते हैं, सूर्य के अगर आपने 40,000 मंत्रों का जाप किया और गले में मानिक को धारण किया और 45 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो देखिए आपके व्यापार में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। अब उसके साथ साथ और कुछ प्रश्न पूछा है। सरकारी अधिकारी में, सरकारी काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारी से परेशान हैं, तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए, जो कर्मचारी भाई अपने अधिकारी से परेशान हैं, ऐसे लोगों ने अपने गले में 11 ग्राम चांदी के लॉकेट में मूंगा का धारण करें और उसमें हनुमान जी की तस्वीर होना चाहिए। और ऐसे लोगों ने मंगल ग्रह का जाप करना चाहिए। उसी के साथ साथ डॉक्टर लोगों ने बताया कि डॉक्टरों से मरीज ठीक नहीं हो रहे, दवा नहीं लगी, उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोगों से, अधिकांश डॉक्टर लोग ज्योतिष को मानते नहीं हैं, पूजा पाठ को मानने के लिए तैयार नहीं है, भगवान पे ईश्वर, यह उनका व्यक्तिगत पत्तों से कुछ नहीं। लेकिन कुछ जो डॉक्टर लोगों ने संपर्क किया है कि मैं पेशेंट को इलाज करने के बाद में उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे लोगों ने, उन डॉक्टर लोगों ने से निवेदन है कि वे बुध ग्रह के 16,000 जाप करें और कम से कम 16 कन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को अपने घर में बुधवार के दिन बुलाकर 16 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर मीठा भोजन कराएं। लेकिन उन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से लेकर तो 10 साल के बीच में या 9 साल के बीच में होना चाहिए, जिसको हम कन्या भोजन बोलते हैं। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। उसके बाद में कुछ सरकारी अधिकारी और मंत्री, विधायक, प्रेस, मीडिया से परेशान है, झूठे आरोपों से परेशान है। उन लोगों ने क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को, उन सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं तो आप सबसे पहले राहु के 76 जाप का मंत्र का जाप कराएं। वैसे राहु ग्रह को ग्रह नहीं माना गया, संपाद बिंदु है, ये ग्रह नहीं है, लेकिन इसका हम अपने हिंदू शास्त्र में देखें तो उसको ग्रह ही बोलेंगे, संपाद बिंदु तो कोई बोलता नहीं है। इसलिए राहु के 18,000 का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लाभ चाहिए तो ऐसे लोगों ने कम से कम 76,000 राहु का जाप करें और उसी प्रकार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। तथा हर शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन कम से कम 5 जरूरतमंद लोगों को कपड़े, भोजन और जूते चप्पल का दान करें, उससे उनको राहत मिलेगी। पत्नी, कुछ लोगों ने पूछा है कि मेरी पत्नी बार बार बीमार हो रही है
उसको फायदा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे लोगों ने, जिनकी पत्नी बार बार बीमार हो रही है, ऐसे लोगों ने सूर्य के 40,000 मंत्रों का जाप करें और सूर्य को सुबह अर्घ दें। 45 दिन तक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। उसी के साथ साथ कुछ खेती, प्लाट, मकान, दुकान के संबंध में लोगों ने पूछा है कि खेती, मकान, दुकान, प्लाट बिक नहीं रहे, क्या करें। तो ऐसे लोगों ने माँ दुर्गा देवी का या काली माता की आराधना करें। गले में 11 ग्राम चांदी का लॉकेट पहन के साथ लॉकेट बनाएं और उसमें मूंगा को धारण करें और 45 दिन तक लगातार श्री हनुमान चालीसा के पाठ रोज 5 बार तक पढ़ें। लेकिन उन लोगों से भी निवेदन है कि आपके परिवार में अगर कोई भी माँ, बहन, बेटी, पत्नी अगर मासिक धर्म हो जाए तो 5 दिन तक, 6 दिन तक, तब तक वो हनुमान जी की पूजा न करें कि जब तक वो बच्ची शुद्ध न हो जाए। अब इसमें किसान भाइयों ने और दूध का धंधा करने वाले लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारा दूध का धंधा नहीं चल रहा है और हम लोग परेशान हैं। ऐसे लोगों ने भी माँ दुर्गा देवी की आराधना करें और अपने गले में 11 ग्राम चांदी का लॉकेट के साथ साथ अष्टधातु का ताबीज नहीं, अष्टधातु का लॉकेट और 11 ग्राम चांदी का लॉकेट धारण करें और 11 ग्राम ओपल रत्नों को धारण करें, उन्हें लाभ होगा। कुछ लोग पुलिस के झूठे आरोपों से परेशान हैं और उन्हें तकलीफ हो रही है। ऐसे लोगों ने क्या करें। पुलिस कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करती, लेकिन उनको अगर ऐसा लगता है कि पुलिस की वजह से उनको तकलीफ हो रही है तो और उनको ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे लोगों ने श्री हनुमान जी के शरण में जाने के साथ साथ श्री शनि भगवान के 23,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। कुछ लोगों के घर में बोलते कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव ऊर्जा आ चुकी है, सब कुछ हो गई है। ऐसे लोगों ने पंचमुखी, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग बोलते हैं आमच्या घरी भूताचा आवाज येतो, आमच्या घरी काही बरोबर यह नहीं है, कहीं फायदा नहीं। तो ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर में अपनी दीवार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, रोज़ शाम को दिया लगाएं और 45 दिन तक से हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको फायदा मिलेगा। ऐसे कई प्रकार की समस्याएं आई हैं। दूसरे लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पंडित जी हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं और खेती किसानी करते, धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारे को कुछ गुंडे बदमाश लोग परेशान कर रहे हैं, तो हमने क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक उपाय ऐसा है कि वे लोग अपने गले में मानिक को धारण करें और हनुमान चालीसा का 45 दिन तक पाठ करें। कुछ मकान मालिक अपने किराएदार से परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने नीले कलर का पुखराज आप 11 ग्राम चांदी में धारण करें और श्री शनि महाराज के 23,000 मंत्रों का जाप करें, आपको लाभ होगा। कुछ उद्योगपति, कारखाने वाले लोगों ने अपनी समस्या बताई कि हमारे कारखाने में बार बार आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो हम क्या करें। तो निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपको आपके कारखाने में जो तकलीफें हो रही हैं, तो आप लोग सूर्य भगवान की आराधना करें और एक बार किसी अच्छे वास्तु के ज्ञाता को, वास्तु वाले को बुलाकर दिखाकर अपनी दुकान देखें, आपको निश्चित तौर पर फायदा लगेगा। आमतौर पर लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारे हर काम में बाधा आ रही है, कोई भी काम करने जाओ तो रुकावट आती है, एक तो पैसा खर्चा होता है, पैसे जमा के रखो तो काम नहीं होता है, हम क्या करें। तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों ने काल सर्प दोष की पूजा करना चाहिए। इस काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए किसी भी नासिक या उज्जैन के जैसे बड़े स्थान में जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आजकल ट्रेन, बस सब बंद है, तो इसमें अपना घर में उपाय हो सकता है। सिर्फ 540 रुपये में 500 रुपये का कुछ सामान है, वो मार्केट में मिलेगा और उसके साथ साथ सिर्फ 40 रुपये खर्चा आएगा और पंडित की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर के ऊपर उन्हें फायदा होगा। अब ऐसे लोगों ने और बहुत से लोगों ने पूछा है कि घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो हम क्या करें। तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सोमवार से लेकर तो गुरुवार तक आप लगातार पैसे खर्चा करें, लेकिन शुक्रवार के दिन पैसा खर्च न करें।
अब दूसरी समस्या आई है कि लोग बोले कि पंडित जी हमारा पंडितों के ऊपर ये बोले ठीक है आप आपके में, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ उनको जानकारी नहीं है, तो मैं एक आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ। वो बच्ची यानी सात्विक हिसाब से जाप करती है, उनका नाम है दुबे मैडम। आप नंबर लिख लीजिए 9823734563। आपको फिर से एक बार मोबाइल नंबर बता रहा हूँ। दुबे मैडम मोबाइल नंबर 9823734563। आप इन मैडम को फ़ोन कर लीजिए, वो आपको सब सामान के साथ आपको जाप के बताएंगे। आपको निश्चित तौर के ऊपर लाभ मिलेगा और आगे आपकी इच्छा। लेकिन मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप किसी भी देवता की पूजा करें या ग्रहों का जाप कराएं तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक जाप चलता है तब तक और ख़ास तौर पर 45 दिन तक मांस मदिरा का भोजन न करें। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इन्हीं विचारों के साथ फिर आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और उसी प्रकार सरकारी नियमों का पालन करें। नमस्कार, जय श्री।